एंड इतने करीब आके बस प्रेशर, दिस इज व्हाट प्रेशर इज। क्या कर दिया आज? ये मैच हार कैसे गए मैं बस आपको बता नहीं रहा था। ये मुमकिन ही नहीं था कि हार जाए यार, कसम से इतना दिल लगा हुआ था। जिस तरीके से उन्होंने पूरे मैच में इंडिया ने डोमिनेट किया, आखिर तक जब 5 ओवर रहते थे इंडिया डोमिनेट करता रहा, लेकिन आखिरी 5 ओवरों के अंदर फिर इन्होंने इस तरीके से विकेट्स दी, अपनी क्लूलेस विकेट्स देती गई और बाहर जाती गई, विकेट्स देती गई और बाहर। लेकिन इंडियंस का मुझे इंडियन टीम का एक चीज मुझे बहुत जो है ना अफसोस हुआ देख के कि लाइक यू नो एट द एंड दे जस्ट गिव इट अवे इन द सेंस क्योंकि आखिरी 5 विकेटें जो है वो सिर्फ 13 रन में गिरी। मेरे लिए तो उनकी जो ये वाली एफर्ट्स हैं फाइनल तक पहुंचना, ये सबसे बड़ी जीत है मैं ख्याल में यार। लेकिन ये जीता हुआ मैच मुंह से निकाल के दिया यार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को यार। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से आज CWG के क्रिकेट फाइनल में इंडियन वुमेन ने ऑस्ट्रेलिया वुमेन से एक जीता हुआ मैच हार गए, पूरी मतलब भारतीय जो भी क्रिकेट फैन है हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की, उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख है और वो दुख जाहिर भी कर रहे हैं कि ये जीता हुआ मैच हम कैसे हार गए। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि 10 बॉल में 13 रन था, लेकिन हम ये मैच हार गए। अगर ये मेंस की मैच होती तो हम जरूर जीता था, लेकिन वुमेन की मैच क्या है ना, वो थोड़ा नर्वस होकर खेलते हैं, तो इसलिए। और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ी टीम है, आप जान सकते हैं, तो इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान मीडिया भी अब इंडिया की इस हार से वो भी अपना रिएक्शन दे रही है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इंडियन वुमेन की इस हार को लेकर क्या रिएक्शन है। एंड इतने करीब आके बस प्रेशर, दिस इज व्हाट प्रेशर इज। प्रेशर में आके आखिरी टाइम फ्रेम में जिस तरह विकेट्स गिरी, धड़ाधड़ रन आउट्स हो रहे थे, वो सारा प्रेशर था कि ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और प्रेशर को जो है उसको कन्वर्ट किया अपनी परफॉर्मेंसेस में, और इंडिया प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सका। बट व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय बोथ द टीम्स। ऑस्ट्रेलिया जो कि कॉमनवेल्थ गेम की पहली टीम बनी वुमेन्स क्रिकेट में जीतने वाली, एंड ऑब्वियसली रनर अप जो है वो टीम इंडिया बनी, बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बोथ द टीम्स और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई दोनों टीम्स की तरफ से। सिर्फ ये प्रेशर जो है इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से तो ऑस्ट्रेलिया इनविंसिबल साइड है, क्योंकि उनकी जो मेंटल टफनेस है वो बहुत सुपीरियर है। आखिरी जिस तरह हम तकरीबन देखें 12 बॉलों के अंदर तकरीबन लगभग 13 बॉलों के अंदर कोई तकरीबन इंडिया ने 5 विकेट कोई, अगर ये पोजीशन ना होती तो हरमनप्रीत कौर, जमैमा रॉड्रिक्स ऑलमोस्ट करीब के करीब जीत के करीब ले गई थी। लेकिन वही कहते हैं जो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया जिस तरह वो मेंटल टफनेस उनकी तगड़ी है वो डालता है, तो बिल्कुल ही, हालांकि 2 ऊपर से बड़े इंपॉर्टेंट नुकसान हो गए थे इंडिया को। जल्दी बंदाना भी चली गई थी, शिफाली वर्मा भी चली गई थी, लेकिन एक्सीलेंट इनिंग खेली हरमनप्रीत कौर ने, कैप्टन लेड फ्रॉम द फ्रंट। प्रेशर, सिर्फ प्रेशर से टीम इंडिया नहीं जीत सकी ये गोल्ड मेडल। ये गोद में आके रख गया था गोल्ड मेडल यार इन्होंने। और हरमनप्रीत कौर और इसकी शराकतदारी जो हुई है रॉड्रिगेज की, क्या कमाल की एंकर है यार वो, वाकई एंकर है वो। इसे बोलते हैं एंकर करना इनिंग को। मतलब दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, बाद में चौक के मार लिए जब वो आउट हो गई। तो भैया तुम्हें कौन कह रहा है, तुम कप्तान हो, क्वालिटी स्ट्राइकर हो, अगर काउंटर पंच देना था सामने मारती उसी को। मेरे लिए तो उनकी जो ये वाली एफर्ट्स हैं फाइनल तक पहुंचना, ये सबसे बड़ी जीत है मैं ख्याल में यार। लेकिन ये जीता हुआ मैच मुंह से निकाल के दिया यार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को यार। ओ मेरे भैया, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नहीं किया, लक वाज फेवरिंग देम बिग टाइम। क्रूशियल मूवमेंट पे तालियां भाई मेरे लिए। ऑस्ट्रेलिया तो ये मैच जीती हुई थी यार, वो 2-3 मरतबा इससे पहले भी। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट द वे हरमनप्रीत काउंटर अटैक्स देम। नहीं, दूसरा बहुत तबाही काउंटर अटैकिंग कपड़े में उनके हाथ डाल दिया था, कैंगरू की टांगे 14 ओवर में इंडिया जीता हुआ था यार। यानी कि 122 के बाद तो यकीन हो चला था कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है मैच के अंदर। क्या कर दिया ये मैच हार कैसे गए मैं बस आपको बता नहीं रहा था। मुमकिन ही नहीं था कि हार जाए यार, कसम से इतना दिल लगा हुआ था। दुनिया की बेहतरीन औरतों को एक को कल मारा, एक से आज लड़ी। हमारे व्यूज में प्लेयर के नहीं है, और उनके पसीने निकाल दिए हर जगह से ऑस्ट्रेलियन के। इन्होंने ऐसा इतना आसान नहीं दिया गेम उनको। ठीक है, आप बदहवासी में जो है ना रन आउट होके चली गई, ठीक है, वो एक अलग सीन है। ठीक है, प्रेशर था लड़कियों में, मुझे पता है प्रेशर होता है यार। ठीक है, मैं मगर ये कि कोचिंग पैनल में मैं राहुल खास तौर पे गंगुली दादा और वो जैसा जो बेकारी की पर्ची है उसको मैं बोलूंगा कि भाई ये मेंटल कंडीशनिंग कोच या औरतों को भी दो अब तुम पकड़ के। ये तुमने क्या मेंस के ऊपर नोट बनाए जा रहे हो, तुम बच्चों को भी दो ना यार। इस पे कोई मलाल नहीं होना चाहिए। इस मैच को एंजॉय करें, इस मैच को जीत तस्वुर करें। मुबारकबाद दे रहा हूं उनको, लेकिन मुझे ये मलाल है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को चारों शाने चित कर लिया। उनको मौका दिया आपने दोबारा खड़ा कर गई हरमनप्रीत में बार बार। जिस तरीके से उन्होंने पूरे मैच में इंडिया ने डोमिनेट किया, आखिर तक जब 5 ओवर रहते थे इंडिया डोमिनेट करता रहा, लेकिन आखिरी 5 ओवरों के अंदर फिर इन्होंने इस तरीके से विकेट्स दी, अपनी क्लूलेस विकेट्स देती गई और बाहर जाती गई, विकेट्स देती गई और बाहर। इंडिया हार गया है, अलबत्ता सिल्वर गोल्ड मिला है, लेकिन हार्ट ब्रोकन है इंडियन वुमेन्स के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा खेला इन्होंने।
इस कॉमनवेल्थ में। और मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस तरीके से क्राउड आया हुआ था, लग रहा था कोई बर्मिंघम में कोई मेंस का मैच हो रहा है, फुल जैम पैक था और बड़ा जबरदस्त मैच हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स की जो नर्व्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे फाइनल हो, चाहे सेमीफाइनल हो, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, चाहे इंडिया के अगेंस्ट हो, चाहे मेंस हो, चाहे वुमेन्स हो, कुछ भी हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फाइनल ही खेलता। और क्या शानदार किस्म की जो है वो उन्होंने एंड में भारत को पकड़ा है। हरमनप्रीत कौर जो है कप्तान, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है। लोग कह रहे ठीक है कि उनको गेम फिनिश करके आना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छा खासा रन बना लिया था। वहां पर जमैमा ने पार्टनरशिप उनके साथ बनाई है, लेकिन आप ये भी तो देखे ना, आपके जो वो आउट हुई है तो पीछे फिर किसी ने कुछ भी नहीं किया। 30 बॉल पे तो 40 चाहिए था। कौन सा बड़ा स्कोर था 30 बॉल पे 40, आराम से बनता था 30 पे 40। फिर एंड में जो वस्सी है, वस्सी का उनका भी वो भी रिप्लेसमेंट में आई थी, एंड में वो आउट भी कैसे हुई आप देखें, अजीब तरह का शॉट मार रही है। वही हरमनप्रीत भी शॉट मार रही है यार, आप पीछे अजीब तरह का वो स्वीप मारने की कोशिश कर रही है, स्पिनर को मार रही है, स्पिनर की बॉल पहुंच तक नहीं रही थी। सही बात, पहुंच इतनी नीची बोलती वो पहुंच भी नहीं रही थी, और आप जो है वो ऐसे करके शॉट मार रहे हैं, स्वीप दिल स्कूप शॉट मारने की ट्राई कर रहे हैं। बहुत ही अजीब तरीके का जो है वो इन्होंने ट्राई किया और बहुत ही इमैच्योरिटी के साथ विकेट्स दिए हैं। बारह अली साहब, इंडिया वुमेन्स गोल्ड का जो सपना था वो हुआ चिकना चूर। अलबत्ता जीत गई है वुमेन्स टीम, सिल्वर का मेडल इनको फिर भी मिलेगा। ओवरऑल अगर आप कॉमनवेल्थ में देखेंगे तो अच्छा खेला। हाँ, और ठीक है एक क्लोज मैच था, लेकिन फाइनल जो देखा वो पैसे वसूली वाला मैच था। हार्ट ब्रोकन रहा इंडियन वुमेन्स के लिए, लेकिन जिस तरह का उन्होंने खेला वो आपको फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। नहीं, बहुत मैं कहता हूं कि क्लोज मैच था। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि कभी भी मैच फिर सकता है। टोटल 2 बाउंड्रीज की दूरी पे मैच था। थोड़ा सा जोर लगा देती, थोड़ा सा हिम्मत दिखा देती तो मैच जो है वो जीता जा सकता था। हार्ट ब्रेक फॉर द इंडियन वुमेन्स टीम एंड I thought they came very close to winning the match. They lost by 9 runs in the end. But in the end, it was the professionalism of the Australians, the experience of having played and won in so many big finals and series that saw them through. लेकिन इंडियंस का मुझे इंडियन टीम का एक चीज मुझे बहुत जो है ना अफसोस हुआ देख के कि लाइक यू नो द एंड दे जस्ट गिव इट अवे इन द सेंस क्योंकि आखिरी 5 विकेटें जो है वो सिर्फ 13 रन पे गिरी और उसमें बहुत सारे मतलब सेंसलेस रनआउट्स थे, 3 सेंसलेस रनआउट थे। पैनिक ऐसा लग रहा था जैसे पैनिक कर गई है, मतलब जो लेटर ऑन बैट्समैन आए जैसे ही 121 पे आई थिंक 16 ओवर चल रहा था, हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है वो आउट हुई। वेरी गुड इनिंग्स फ्रॉम कौर 65 and till she was there India looked very much like winning the Commonwealth Games final, but as soon as she got out उसके बाद से जैसे पैनिक सेट इन हुआ इंडियन वुमेन्स टीम में and they just lost their way and although I didn't think that the target was that stiff, it could have been managed। मतलब अगर नॉर्मली अगर आप देखें उसमें मैच क्रिकेट में तो अगर आपको 2 ओवर में 17 रन चाहिए तो आप देखेंगे यार बैटिंग साइड में जीत गई। तो even before that they needed around 41 in 33 balls or something like that, so they were always in the hunt। Indian women's team was always in the hunt to win the final, they needed 162 to win the final। लेकिन जो आखिरी 6 जो बैटर्स आए वो बहुत ज्यादा पैनिक कर गए, फजूल के रनआउट हुए, फजूल तरीके से आउट। मतलब अगर सही प्लान कर लेते हैं कि यहाँ से हमें मारना है, इस बॉल को टारगेट करना है, वो शायद बेहतर होता है। ऑब्वियसली बात है, मतलब आई डोंट साउंड शोविनिस्टिक, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि वुमेन्स क्रिकेट में मतलब वो पावर नहीं है जो मेंस क्रिकेट में है, तो छक्के मारना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उन्होंने 2 छक्के मारे थे एंड आई स्टिल फेल्ट कि द लास्ट ओवर 17 वाज वेरी मच पॉजिटिव स्विच ओवर होता है। लेकिन like I was saying कि Indian women panicked in the end and I thought they were very close, they could have won the मतलब फाइनल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौर हो गई। दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का इंडियन वुमेन की इस हार को लेकर क्या रिएक्शन था। तो अगर दोस्तों देखा जाए हमको सिल्वर मेडल मिला है, लेकिन हम गोल्ड मेडल की बिल्कुल उम्मीदवार थे और हम मतलब हकदार थे एक तरह से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हम बिल्कुल ही हरा चुके थे। जिस तरह से हम 122 रन तक आ चुके थे और हमारे साथ तब भी जेमिमा जो रोड्रिगेज थे और हरमनप्रीत कौर थे, और हरमनप्रीत कौर जिस तरह से बरसे हैं ऑस्ट्रेलियन के ऊपर वो समझ चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियन तो वैसे ही मैदान छोड़ के भाग रहे थे कि भाई इसको कोई ऐसा हमसे नहीं, मतलब बचाओ इसको, कोई मतलब हमको बचाओ इससे कोई। लेकिन एक भूल हो गई, गलती हो गई, जैसे ही जेमिमा रोड्रिगेज की विकेट गई उसके बाद जिस तरह से स्कूप करके हरमनप्रीत कौर ने अपना विकेट गंवा दिया, मतलब एक इमेच्योर शॉट खेल के, उसके साथ साथ ही गेंद पूरी तरह से पलट गई और उसके बाद 3 जो रन आउट हो गए, पूरी तरह से इंडिया के मैच से हाथ से निकल गई। लेकिन बात किया जाए तो इंडियन वुमेन ने बहुत ही अच्छा एफर्ट किया और फाइनल तक आना है कोई छोटी बात नहीं है। इंग्लैंड को जिस तरह से इंडियन वुमेन हराया वो भी बड़ी बात है, और क्या कर सकते हैं, एक लक होता है और हमको अभी तो सिल्वर मेडल में ही संतुष्टि होना पड़ेगा। लेकिन हमारा गोल्ड था और हमने ही गोल्ड दे दिया ऑस्ट्रेलिया को। तो दोस्तों ये तो होता रहता है कि क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है और ऐसा ही चलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।